कैसी तबीयत है अभी? देखिए देखिए जो कैसी तबीयत है। जो भी आपके दर्शक हैं, जो भी आपको जानने वाले चाहने वाले हैं, उनके मन में काफ़ी परेशानी के समय कैसी है रंजना जी? ठीक हूँ। अभी आराम कुछ मिला? आराम मिला। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाए हैं, दवाई वाई दिए हैं और वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। जैसा कि आप लोग हमारा मतलब पहले इंटरव्यू में देखे होंगे कि हम आज के लगभग 2 साल पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाए हुए थे, लड़की बनने वाला जी। तो उसका जो मतलब डॉक्टर ने मतलब जो सर्जरी किया था उसने बोला था कि इसको हर 6 महीने पे एक बार यूज कर लेना। अच्छा अच्छा। नहीं तो उस पे जो है पतला सतह जम जाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी हमने लगभग यूज नहीं किया तो इसके वजह से वो जम गया था। तो जब कल रात को मतलब जो भी हुआ उसके मतलब कहे उसका जो मतलब चमड़ी जुड़ गया था वो खुल गया। तो दिक्कत नहीं है, विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करके जो दर्शक हैं उनके मन में काफ़ी कुछ जानने का मतलब विचार रहता है। तो जैसे आपने बताया कि जो है हमने जो भी सर्जरी करवाया था तो जो भी पहले का था जो यानी भगवान ने बनाया था, जो मतलब कि प्रकृति द्वारा बना हुआ था, क्या उसमें जो है व्यक्ति जो है संबंध बना सकता था? नहीं, उसमें कोई नो चांस था। अच्छा अच्छा। और जब डॉक्टर ने मतलब हम दिल्ली में करवाए थे, डॉक्टरी का नाम नहीं बता सकते हैं। जी जी जी, कुछ बातें प्राइवेट। दिल्ली में करवाए हुए थे तो वहाँ से मतलब सक्सेस हो गया था। अच्छा। और अभी भी सक्सेस है, ऐसी बात नहीं, मतलब हमने यूज नहीं किया था तो उसकी वजह से हमको मतलब इतना तकलीफ हुआ। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आप जो है कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर संबंध बना लीजिए। जी जी। तो आपने इधर फिर 2 साल के बीच में क्यों ऐसा रिस्क का काम लिया? आपको तो संबंध बनाना चाहिए। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। जी, लेकिन कुछ मतलब परेशानी ऐसी थी कि मतलब ऐसे किसी के साथ कैसे कोई संबंध बना लेगा। जी जी, मतलब दिल भी मिलना चाहिए। जी जी, यही बातें थी। और अब हमारे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, बोल रहे हैं कि हम कभी जीवन में संबंध नहीं बनाएंगे। जी जी। लेकिन अच्छा, उनकी इस बात को सुन करके आपको थोड़ा जैसे दर्द फील हो रहा, कुछ अलग? लेकिन हम भी एक तपस्या करते हैं कि हम उनको एक पत्नी से ज़्यादा सुख देंगे, क्योंकि जब इंसान शादी करता है, जब शादी के बाद उसका सुहागरात ही ना हो पाए तो शादी किस काम की। जी। तो थोड़ा दिक्कतें होंगी, मैं उसको सह के लेकिन उनको खुशियाँ ज़रूर दूंगी। जिससे ये बताइए कि जैसे डॉक्टर ने जब ऑपरेशन आपका किया, सर्जरी की, तो कितने दिनों तक मना ही किया था? क्योंकि एक भगवान का बनाया हुआ जो सिस्टम होता है वो अलग ही होता है। कितने दिनों तक मना किया था कि आप संबंध मत बनाइए? कितने दिनों का परहेज होता? नहीं, जैसे बोला था ऑपरेशन के बाद से बोला था ना कि 6 महीने के बाद जो है आप कर सकती हैं। और थोड़ा बहुत दिक्कत बोला था कि आएगा, लेकिन वो सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। डॉक्टर बोले थे। अगर जैसे ज़्यादा सा तो उसमें एक पतला सा मतलब झिल्ली सा कुछ आ जाता है। अगर जैसे हम 6 महीने तक नहीं करते हैं तो उसमें एक पतली सतह आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो जो सर्जरी किया होगा भाग। हाँ, तो जब एक पतली सतह आ जाती है तो जब वही फट जाता है तो ब्लडिंग होने लगता है। अच्छा अच्छा जी। जिसे कभी इतना ब्लड हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग मतलब ब्लड देखने के बाद घबरा जैसा गए। अच्छा अच्छा। हुआ मुझे कुछ नहीं था, पर बस वही ब्लड देख के घबरा गए। जैसे सुहागरात में जो भी एक पति पत्नी का जो भी क्रियाकलाप होता है, तो जैसे बहरहाल तबीयत बीच में खराब हो गई, लेकिन थोड़ा सा हमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो एक दूल्हा दुल्हन का मतलब सुहागरात का इंतजार होता है, तो पूरी तरीके से आप लोग सुहागरात मना पाए कि नहीं मना पाए, कि अधूरा रह गया, बीच में ही तबीयत आपकी खराब हो गई? देखिए, मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जो है उस समय बेहोश हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे कुछ पता नहीं था। यानी आप बेहोश हो गई थी? जी जी। तो क्या फिर जो है आपको दिल्ली फिर जाना पड़ेगा या फिर यहीं के ट्रीटमेंट से आपको आराम मिल जाएगा?
नहीं, वो सही हो जाएगा। मतलब जो वो परत जो जमी हुई थी अब वो फट गई है। अब उसका एक ट्यूब दिए हैं डॉक्टर साहब, अब उसको लगाने से वो सही हो जाएगा। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, एक सवाल हमें करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शादी का जोड़ा सबका होता है, सबके पास पत्नी होती है। तो जो आम औरतें होती हैं, तो आम औरतों को जब पुरुष यानी कि दूल्हा उसको स्पर्श करता है, छूता है, तो एक अलग तरीके का एक जो है मतलब कि पानी जैसा एक तरल पदार्थ निकलता है जी। तो क्या आपने जैसे सर्जरी जो करवाई है, तो क्या उसमें से भी कुछ तरल पदार्थ निकलता है? अगर सूखापन रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें तकलीफ होगी, दर्द होगी। जैसा हम आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जब मैंने सर्जरी नहीं करवाया था तब भी उसमें से तरल पदार्थ निकलता था। अच्छा। और सर्जरी के बाद भी निकलता है। अच्छा अच्छा जी। जब अगर वही नहीं आएगा तो इंसान का मतलब इच्छा ही नहीं करेगा कि वो शादी करे या फिर संभोग बनाए। जी जी जी, आप लोग बुरा मत मानिए इस बात को, क्योंकि देखिए जो साइंस है, जो भी जीव विज्ञान उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, वो सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। हम आप लोग सारी जानकारियों के लिए जो है ये सवाल इनसे कर रहे हैं कि जो आम महिलाओं में जो है एक तरीके का जो है पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है, वो सारी क्रियाएं इनके साथ होती हैं। लेकिन बहरहाल भगवान करे कि इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो आगे जो पति की बातें सुन करके जब पति बोले हम कभी इनके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, और फिर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों फिर दोबारा लेंगी, जिस तरीके से आपकी तबीयत खराब हुई है? देखिए, इसमें रिस्क की बात नहीं है। जैसे हमने कभी यूज नहीं किया, मतलब सर्जरी करवाने के बाद इसके वजह से ऐसा हुआ है। और डॉक्टर ने बताया था कि पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होगा तो घबरा मत जाना। अच्छा अच्छा। जी, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना हमारा रक्तस्राव हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन फैलने के बाद ज़्यादा ही दिख रहा था। जी जी जी। बहरहाल जो है जो सुहाग रात की खुशी थी वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़े पल के लिए गम में बदल गई। अब देखिए, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है। जी। अगर गम ना हो तो खुशी के कोई महत्व नहीं होता है। जी जी। तो आगे जो कुछ भी होगा, इनकी तबीयत कैसी है, किस तरीके से है, हम पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपको जो लाखों लोग चाहने वाले हैं, तो रंजना जी उनको भी कष्ट है, उनको भी दुख है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इतना आशीर्वाद दीजिएगा, इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमेशा हमारी शादी का मजाक बनता था, हमारा ये रिश्ता मतलब आजीवन हो जाए, हमारे इस रिश्ते का मजाक न बन पाए। जी जी बिल्कुल। आप हाथों की थोड़ा मेहंदी दिखा दीजिए। मेहंदी का कलर अभी जिसका तेज है, और जो है तो और यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाइए साथ में। जो है आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन जो मेहंदी एक बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी पर जो है नाम भी लिखा गया है। बी से ये मतलब आपके पति का नाम है। जी। बहरहाल पति का आप तो नाम लेती नहीं, पहले भी आपने बताया है। जी जी। और रा से रंजना। जी। तो ये भैया जो है मेहंदी आपने शादी से पहले लगवाई? जी जी। मतलब आपको पूरी तरीके से खुशी महसूस हो रही थी? बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। खुशी तो इतना हो रही थी जितना कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट है, वो भी कट जाएगा। जी जी। ईश्वर का दिया गया कष्ट है। जी जी। उसमें मेरी कोई कसूर नहीं है। जो सारे लोग करते हैं वही तो हमने किया। जी 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 बिल्कुल। जो पत्नी के बीच में होता है, बहरहाल आपकी पत्नी कह रही है कि हम फिर संबंध बनाएंगे, हम उनको सारी खुशी देंगे जो है। अब हमारी तो नहीं इच्छा करेगी इनके दर्द को देखकर, बाकी अब ये जैसा चाहें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके पति आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। देखिए, जब पति हमारा ख्याल रख रहे हैं तो हमारा भी प्रथम कर्तव्य है कि हमें अपने पति का ख्याल रखना, पति की बातों का सम्मान करना, ये हमारा भी कर्तव्य है, और हम उस कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इतना सारा संस्कार एक पत्नी का आपने कहाँ से सीखा? किसने आपको ये सब संस्कार दिया था? ये सब संस्कार हम अपने परिवार से सीखे हैं, अपने घर से सीखे हैं, अपने फैमिली से सीखे हैं। जी जी। जैसे क्या माँ कभी कहती थी कि आप तो दुल्हन बन नहीं पाएंगे, तो जानती थी कि आप एक किन्नर हैं? नहीं, हमारी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा था। हमारी माँ भी सोचती थी कैसे भी शादी हो जाए पर हो जाए। अच्छा, आपकी माँ का भी सपना था कि शादी हो जाए जो? जी 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 जी। तो कहीं कहीं से अब हम ज़्यादा सवाल इन लोगों से नहीं करेंगे। बहरहाल जो है हॉस्पिटल में है, जल्द करें जो है कि भगवान इनकी तबीयत सही हो जाए, रंजना जी की, जो कि लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। और इतने लोग दुआ करिए आप लोग दुआ कीजिए
क्योंकि दुआ बहुत, आप लोगों की दुआ में ताकत होती है। जी, जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। अब चलिए, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दिया तो आपका छोटा भाई ही होंगे, चाहे बड़ा भाई होंगे, चाहे आपका बेटा ही होंगे, चाहे अब जो भी समझिए, थोड़ा माफ़ करिए और आशीर्वाद बनाइए, दुआ करिए। कहते हैं ना कि कब किसी की दुआ काम आ जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन दुआ भी कम नहीं होती है। तो जो गलती हुई है, अगर लगता है कि इस बालक ने गलत किया है, ठीक है, अनजाने में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, अपना समझ के एक बार उनका मौका दीजिए। क्योंकि अब भाई हम तो अपने समझ से अच्छा किए, अगर आपको लगता है कि नहीं गलती है तो फिर गलत समझने वाले ही सही समझ के माफ़ कर सकते हैं, कितना अधिकार उनको है। जी जी, बिल्कुल। जो है आगे जो कुछ भी होगा, इनकी तबीयत जैसे भी होगी, उस तरीके से हम फिर से आप लोगों का दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इनके लिए दुआ और आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू होते हैं। अगर खुशियां हैं तो गम भी आते हैं, सुबह होती है तो शाम भी होती है। आप लोगों ने देखा जो कि आजमगढ़ के मशहूर रिपोर्टर ब्रजेश सिंह, और वो जो है किन्नर रंजना यादव से शादी करते हैं। खुशी का माहौल होता है और तमाम तरीके से लोग मंगल गीत गाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनके जीवन में आता है कि आज वो बेचारे जो है अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यानी कि जिसकी भी तबीयत खराब होती है तो पहले वो लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो ऐसे में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी बेचारे जल्द में शादी किए और शादी के बाद जो खुशी का माहौल था वो इतने जल्दी जो है गम में कैसे तब्दील हो गया। आइए हम इनके जीवन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इतनी बड़ी क्या इनके समस्या आ गई कि अभी जो है शादी में जो मेहंदी लगाई जाती, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं और तब तक जो है मुसीबत का पहाड़ आ गया। क्या हुआ भैया? अब आप लोग फिर आ गए, अभी उस दिन भी परेशान किया, आज भी परेशान कर रहे हैं आप लोग। क्या हुआ? कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुई है। अब आप लोग थोड़ा सा हम घबराए हुए हैं क्योंकि मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को। बहरहाल दुख की घड़ी में, लेकिन क्या करें, हम लोग की मजबूरी है कि जो भी चाहे सुख हो चाहे दुख, हम लोग को मजबूरी में दिखाना ही पड़ता है। तो भैया हम लोग की बातों को बुरा मत मानिएगा, हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि जो किन्नर रंजना परेशान है, हम समझ सकते हैं। परिवार परेशान होने के बाद जो है दिक्कत होती है। क्या कुछ हुआ जो है, कब से परेशान? नहीं, अब सुहागरात का जो सिस्टम होता है, जो हर पति पत्नी अपने पत्नी के साथ मनाता है, वही मनाया जा रहा था जी। तो जो किन्नर है इनका थोड़ा सा पार्ट छोटा होता है जी। इस चीज़ की हमको जानकारी, इस चीज़ की जानकारी हमको नहीं थी। अब अनजाने में रात में मामला बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई, हम रात भर परेशान थे, फिर ला करके डॉक्टर साहब के यहाँ भर्ती किए हैं। अब कुछ सुधार नहीं हो रहा है, अब दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब, तब तक आप लोग माइक ला के पेल दे रहे हैं। तो देखिए हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए मुसीबत की घड़ी में हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है तो पीड़ित परिवार दुख में रहता है, कहीं कुछ भी बोल देता है, तो हम लोग उस पीड़ित परिवार की बातों को नज़रअंदाज करते हैं। बहरहाल हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि आप परेशानी में हैं, काफ़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि अभी कोई सपोर्ट में नहीं है, ना घर वाले ना बाहर वाले। अच्छा। सभी लोग गाली दे रहे हैं फेसबुक पे आपको। हाँ, सारे लोग परेशान कर रहे हैं, उसमें से साला एक मुसीबत और खड़ी हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कि आपके गांव वाले, आपके करीबी रिश्तेदार कोई खुश नहीं है इस कोई खुश नहीं है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया आपने। अच्छा, विरोध समझना चाहिए कि इंसान है, इंसान से शादी के कौन सा गुनाह कर दिए हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से इनको जो है सामाजिक प्रताड़ना तो झेलनी ही पड़ रही है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि आपने किन्नर से शादी करके जीवन बर्बाद कर लिया, ऐसा कुछ? हाँ, किन्नर से क्यों शादी किए? तुमको लड़की नहीं मिल रही थी, तुम रंजना यादव से शादी कर लिए, ठाकुर होकर के यादव से क्यों कर लिए? अरे है तो इंसान भाई। जी जी जी। कहीं खून में थोड़ी लिखा है कि यादव का खून है। जब आदमी मरता रहता है कहता है भैया क्यों खून लिया, कि बस ग्रुपवा मिल रहा है। मतलब इसमें जातिवाद ही लोग बात मुद्दा बना रहे हैं क्या? जैसे राजनीति लोग खेलते हैं उसी तरीके से ठाकुर होकर यादव के शादी कर लिए। हाँ, तो मैंने अपने समझ से तो कोई गलत कार्य नहीं किया। अब लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत कार्य कर दिया। अरे भाई ये भी तो इंसान है, इंसान के साथ शादी करने में, इंसान के साथ रहने में क्या बुराई है? कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या होई। जात तो भगवान ने नहीं बनाई, जात तो यहाँ पर इंसानों ने बनाई है। लेकिन बहरहाल जो जातिवाद है यही हमारे देश को खोखला करता है। लोग जातिवाद को लेकर के राजनीति की लड़ाई लड़ते हैं और तमाम तरीके से खून खराबे भी होते हैं। लेकिन बहरहाल इस समय इनकी जो मुसीबत की घड़ी है, हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या कुछ इनकी कुछ खुशियाँ प्राप्त हो पाई। क्योंकि लोगों के मन में पहले से सवाल था कि आप एक किन्नर से शादी करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं।
तो क्या आप शादी से पहले इनसे जो है कभी संबंध नहीं बनाए? नहीं, कभी संबंध नहीं बनाए थे, मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी और सब होता था, लेकिन संबंध नहीं बनाए थे। अच्छा। संबंध मैंने रात में पहली बार बनाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहली बार में ही जो है मतलब कि पूरा मतलब अधूरा रह गया, सुहाग रात अधूरा रह गया, पूरा अधूरा रह गया। तब तक इनके बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था, इनकी साड़ी उड़ी सब खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। मैंने साड़ी उड़ी बदल के सब लाया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। अच्छा, यहाँ पर लाया डॉक्टर साहब के पास जो? हाँ। अच्छा। अब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चला रहे हैं, देखिए क्या होता है, मामला बहुत सीरियस है। अच्छा अच्छा। थोड़े पैसे की भी कमी है। तो ऐसे में जो है घर परिवार का भी सपोर्ट नहीं, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बताइए, जिससे कि आप सुहाग रात भी नहीं मना पाए और तब तक जो है इनकी हालत ख़राब हो जाती है। मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ लाए हैं, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद रहा तो इनकी तबीयत सही हो जाएगी। क्या तबीयत सही होने के बाद क्या फिर जो है जो पति पत्नी के बीच होता है, नहीं, अब संबंध बनाए जाते हैं, तो क्या फिर संबंध बनाएंगे? अब संबंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, वो बर्दाश्त के हमारे बाहर है। अब भैया हम उसी तरह रह लेंगे बाल ब्रह्मचारी बन करके, जैसे कोई नहीं शादी करता है तो वो भी तो जी लेता है। अब सोचेंगे कि शादी नहीं किएंगे, साथ में इनके साथ रहेंगे। आप इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकते हैं जो है, क्योंकि जो जवानी होती है किसी के बस में होती नहीं है, कहीं न कहीं से व्यक्ति गड़बड़ा जाता है, तो आप इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले रहे हैं? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत मेरे लिए बहुत करती है ना, बहुत मानती है हमको। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि दरिया का पानी तो बाधा जाए, परे जवानी न बाधी जाए, जवानी न होती बस में किसी की, और खुदा भी झुका है जवानी के आगे। तो कहीं न कहीं से आज ये जो अपना त्याग कर रहे हैं अपनी पत्नी के जो है लंबी उम्र के लिए, कि हम दोबारा जो है इनके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, ये बहुत बड़ा इनका त्याग है। एक कैमरा पे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। अब कभी ये दिन नहीं आने देंगे, कभी ये दिन नहीं आने। साला हम समझ नहीं पाए, और आर्थिक तंगी भी है। जी जी भाई, हॉस्पिटल में तो उधार बाड़ी चलता नहीं है। जी जी। यही देना है। अब घर से न घाट के बीच में ठोकर खा रहे हैं। जी जी जी। कहीं न कहीं थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक, ये जानकारी नहीं थी हमको। अच्छा अच्छा। हाँ, कि ऐसी भी घटना हो सकती है। मतलब कि हम इस तरीके से काम करेंगे तो इस तरीके का बात, क्योंकि सारे लोग संबंध बनाते हैं। जी जी। सुहागरात मनाते हैं, एक अलग ही खुशी रहती है सुहागरात के दिन। जी जी जी। अब सबको खुशी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जी जी जी। जीवन अब का वो सबसे झेलना पड़ रहा है हमको। जी। अब वो तो समस्या हमको झेलना पड़ रहा है। अब कोई काम नहीं आ रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं किन्नर से शादी किया, बहुत सारी क्या इस मैंने तरीके की लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, बहरहाल जो है जो कुछ भी, अगर मुसीबत में जो साथ में खड़ा हो वही अपना होता है। आइए हम थोड़ा जो है रंजना जी से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी हालात में जो है, वैसे डॉक्टर ने कहा है कि जैसे डॉक्टर से हम लोग मिले तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कम बात कीजिएगा। बहरहाल आप लोग जो है जो भी है मुद्दा दिखाते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम से कम बात कीजिए, क्योंकि उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। रंजना जी, कैसी तबीयत है अभी? देखिए जो